अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बनाम सरकार। और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं तमाम तर वो सहूलियात जो कि आवाम को दी जाती हैं जब भी वो अपने घर से निकलते हैं सफ़र करने के लिए। हमने देखा कि कराची शहर में पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ किया गया, जिसमें जो है लोग सफ़र करते थे और लोग काफ़ी खुश भी थे कि उनको बहुत कम कीमत में एक अच्छी बस सर्विस जो है वो मिल रही है, मुहैया हो रही है, जिसकी वजह से लोग ट्रैवल कर सकते हैं। हमने देखा कि बहुत से ऐसे अफराद जो कि रोज़ाना की बुनियाद पर सफ़र करते थे बाइक्स पर, वो भी पीपल्स बस सर्विस में जाने लगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता था कि उनको थोड़ी सी बचत हो जाती है और उनके लिए थोड़ी सी आसानी भी हो जाती है। फिर हमने देखा कि एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें वो अफराद जो कि इसका किराया 50 रुपये देते थे वो 80 रुपये, और 80 रुपये देने वाला किराया जो है वो 70-80 से बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया गया। तो अगर आप पीपल्स बस सर्विस में सफ़र करते हैं तो आपको 120 रुपये किराया देना पड़ेगा एक रास्ते का, यानी कि सिर्फ जाने का। अगर आपने वापस आना है तो आपने दोबारा से 120 रुपये देने हैं, जो कि बनते हैं 240 रुपये। अब आज के प्रोग्राम में हम इन तमाम तर लोगों से जानेंगे, खासतौर पर उन लोगों से जो कि पीपल्स बस सर्विस में सफ़र करते हैं, वो इस नोटिफिकेशन से या इस फैसले से कितने खुश और कितने नाराज हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि कराची शहर इतना बड़ा शहर होने के बावजूद यहाँ पर बस स्टॉप इस तरीके से अवेलेबल नहीं है। तो आवाम से जानेंगे कि क्या वो समझते हैं कि बस स्टॉप का होना ज़रूरी होता है, और अगर बस स्टॉप नहीं मौजूद है तो क्या मुश्किलात आवाम को होती है, और साथ ही साथ पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ कितने ज़रूरी हैं। ये तो हम सब लोग ही जानते हैं, लेकिन क्या कराची शहर में मौजूद जितने भी फुटपाथ हैं वहाँ पर पैदल लोग जो है वो चल रहे होते हैं या नहीं? क्योंकि हमने तो कुछ और देखा है, हमने तो हमेशा वहाँ पर ठेले लगे हुए देखे, पथारे लगे हुए देखे। ये सब कुछ हम करेंगे आज के प्रोग्राम में, तो आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज। इस वक्त जो है वो मैं रेड बस के अंदर मौजूद हूँ और हमने देखा कि कराची में जो है वो नई ट्रांसपोर्टेशन कराची के आवाम को दी गई ताकि उनके लिए थोड़ी सी सहूलियात जो हैं वो की जा सकें ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से। लेकिन यहाँ पर भी आज के प्रोग्राम में जो हम बात करें, जिस तरीके से फेयर्स में इजाफा हुआ है, इस बस में सफ़र करने वाले लोग जो हैं वो उससे किस हद तक इफेक्ट हुए हैं, उनसे ज़रा बात करते हैं। रोज़ाना आप सफ़र करती हैं, फिर नॉर्मल बस में करती हैं? कभी कभी क्यों जगह नहीं मिलती? नहीं, हम तो जैसे जा रहे हैं ना मलिन, और किराए भरे हुए। पहले 50 लेते थे, अभी डायरेक्ट 120 ले रहे हैं। पहले 50 रुपए किराया था। हाँ, पहले 50 था, जब शुरू में निकली तब 50 था। हाँ, अभी 120 ले रहे हैं। अभी 120 हो गया है। और 4 नंबर पर उतारेंगे, अंदर जाएंगे तो वहाँ पर भी तो किराया लगता है ना, अंदर जाने का भी। ये तो फिर बहुत महंगा। अभी इसका मतलब हम बाहर नहीं निकले। तो इसका मतलब ये है कि रेड बस का इस्तेमाल ना करें। हाँ, इसका मतलब ये है कि रेड बस का इस्तेमाल ना किया जाए। रेट कितनी परेशानी हो रही है, क्योंकि अचानक से पहले 50 रुपए था, अब डायरेक्ट 120 रुपए कर दिया है। बहुत परेशानी है ना, एक तो घर किराए का, ऊपर से कभी कभार निकालना होता है तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। क्या नाम है? शेरबानो। शेरबानो, रोजाना सफर करते हो रेड बस पे? जी, कहाँ से? रोजाना सफर करते थे, अभी हम लोग डबल किराया करके चले जाते हैं, क्योंकि ये लोग है ना कभी 120 लेते हैं और कभी 80 रुपए लेते हैं, और हम है ना काम करने वाले हैं, हमारी इतनी तनख्वाह नहीं है, इसीलिए हम लोग है ना कभी इसमें जाते हैं कभी नहीं जाते। कभी ये जो लोकल बसेस चल रही होती है उसमें बैठ जाते हैं। हाँ, पहले 50 रुपए किराया था तो सही था हम लोगों के लिए भी। अब किसी की 16,000 है, किसी की 17,000 है, किसी की 20,000 है, तो इतना किराया नहीं हो सकता। मतलब ऐसा है कि 120। बहुत सारे लोग अब नहीं चढ़ते हैं, औरतें भी नहीं चढ़ती हैं। पहले तो ये था ना कि यहाँ पर सहूलियात दी जाती हैं, जरा आसानी हो जाती है, गर्मी बाहर बहुत है तो चलो अंदर एयर कंडीशन है। लेकिन फिर भी अब किराया तो इतना नहीं हो सकता ना। चलो 80 रुपए समझ आता है कि चलो ले लिए, 50 लेकिन से 80 रुपए कर दो। 120, हाँ 70 रुपए ज्यादा बढ़ा दिए ना। 70 रुपए ज्यादा बढ़ा दिए। अब आपने अगर एक रूट पे जाना है तो 120 रुपए जाने के और फिर 120 रुपए वापस आने के। हाँ, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। जब से रेड बस सर्विस का आगाज़ हुआ है तब से हमने देखा है ख़वातीन खासतौर पर ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। वजह क्या है इसकी? इसकी वजह यही थी, एक तो ये कि ऐसी बस है, और फिर यहाँ पे थोड़ा सा जो ना लेडीज और जेंट्स पे जो ना थोड़ा सा कंपैरिजन था। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, इसका किराया बहुत कम था, लेकिन इन्होंने तो 50 से 120 की ऐसी जंप मारी है कि बंदा कंफ्यूज ही हो गया है। और उन्होंने कहा बहुत मजे कर लिए आप लोगों ने, अब जरा किराया बढ़ाया जाए। यही वजह है, लेकिन ये 120 तो मैं कहती हूँ टू मच, बहुत ज्यादा है। बंदा 50 से 70 कर लेता, ये समझ में आता, लेकिन 50 से डायरेक्ट 120 का फिगर ये समझ में नहीं आता। ये ज्यादा हो गया। बहुत ज्यादा। यकीन करे, आज भी ऑफिस में एक लड़की है, वो छुट्टियां ले रही इस वजह से कि वो इतना किराया पेड ही नहीं कर सकती। यही मसला है ना, देखिए तनख्वाहें लोगों की कम है। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद रोजाना की बुनियाद पर 120 रुपए जाने के, 120 रुपए आने के। अच्छा, इसके अलावा फिर हमें अंदर से मस्जिद एक गाड़ी और भी करनी पड़ती है, वो भी 50 रुपीज लेती है। यानी हमारा 340 पर डे हमारा जब किराया जाएगा
तो फिर हम अपनी फैमिली को हम कैसे लुक आफ्टर करेंगे, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं है। और उल्टा ये हमें ये बोला जा रहा है कि 3-4 दिन आप इसी तरह पेट करेंगे तो आप आदी हो जाएंगे। तो अच्छा। यानी कि हमें इस तरह मोटिवेट ये लोग कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं मोटिवेट? बस जो भी कर रहे हैं, इस गाड़ी का जो स्टाफ है वही मोटिवेट करता है कि आदत पड़ जाएगी। आदत तो हमें बिजली की भी नहीं रही, गैस की भी नहीं रही, पानी की भी नहीं रही, यानी कि अब हम फिर पैदल चलना शुरू कर दे क्या? ये यानी आखिरी ऑप्शन सिर्फ यही रहता है कि बेचारा जो गरीब बंदा है वो 120 रुपए नहीं दे सकता रोजाना बस- के 120-240 रुपए आने जाने के, और उसके उसके लिए- बाद चूंकि रेड बसेस जो हैं वो नॉर्मली एक रूट पर चल रही होती हैं, लेकिन जो बहुत सारी ऐसे लोग हैं जो कि ऑब्वियस ही बात है सड़कों पर नहीं रहते, उन्होंने अंदर भी जाना होता है, और अंदर जाने के लिए उनको दूसरी बसेस लेनी पड़ती है, जिसका किराया भी जो है वो ज़्यादा होता है, और जिसकी वजह से लोगों को रोजाना की बुनियाद पर तकरीबन 350 से 500 रुपये जो है वो खर्च करने पड़ रहे हैं। यहाँ से ज़रा मजीद आगे बढ़ते हैं, चंद और लोगों से बात करते हैं। सर जी मुझे बताएं, रोज़ाना रेड बस लेते हैं आप? जी हाँ, रोज़ाना आने जाने का है। मुझे 2 गाड़ियाँ करनी पड़ती हैं। ये तो 120 मेरे तो तनख्वाह इतनी कम है, इसमें मैं अफोर्ड ही नहीं कर पाता हूँ। बड़ी मुश्किल से मेरे को आना जाना करता हूँ मैं। तो मुझे बताएं कि जो 120 रुपये इजाफा हुआ है कब से, कब 120 पहली तारीख से हुआ है ये। पहली तारीख से हुआ है। जी। तो आप तब से लेकर आप तक जो आप 120 रुपए ही दे रहे हैं? 120 ही रुपये दे रहे हैं आने जाने के लिए। तो इससे मुझे बताएं जेब पे कितना बोझ पड़ता है, क्योंकि जैसे आपने बताया ना यहाँ पर जितने भी लोगों से हमने बात की तकरीबन मकान का किराया हो गया ये हमारा, तकरीबन 8,500-9 हज़ार रुपये किराया पड़ रहा है महीने का। महीने का। महीने का जी। अगर इतनी अच्छा कमाई सैलरी नहीं है। लोकल बसेस में जब आप लोग ट्रेवल करते हैं तो लोकल उसका- भी तकरीबन सेम ही है, तकरीबन 19-20 का फर्क है इसमें और लोकल में। तो- फैसिलिटी कोई नहीं है, वही धक्के मुक्के उसमें भी खाना पड़ते हैं, इसमें भी खाना पड़ते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से हमने देखा है 50 रुपए इसका किराया था, लोग बड़े खुश थे कि चलो 50 रुपए में सफर अच्छा हो गया है। हर गरीब आदमी अफोर्ड कर रहा था। उसमें भी 50 में भी बाज़ ऐसे लोग चढ़ते थे जिनके वो 50 रुपए भी नहीं होते थे। True। तो ये अब आपको क्या लगता है कि आप लोगों ने जब बात की होगी, पूछा होगा, उन्होंने क्या कहा कि किराया क्यों बढ़ाया गया है? ऐसा तो कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया उन्होंने हमें, बस किराया बढ़ा दिए उन्होंने। अच्छा तो आपको क्या लगता है कितना इजाफा होना चाहिए अगर किरायों में? जैसे क्योंकि कि खवातीन ने बोला कि 70-80 इतना अफोर्ड कर सकते हैं, हम्म, क्योंकि आने जाने के 120 आने का 120 जाने का प्लस 2 गाड़ी करनी पड़ती है हमें वहाँ से, तकरीबन 300-350 रुपये रोज का ये खर्चा बैठ रहा है। 50 था तो अगर बढ़ता तो कितना 70 रुपये होना चाहिए। 70 रुपए हो जाता तो थोड़ी आसानी हो जाती। आसानी हो ठीक, रोजाना इसी पे सफर करते हैं? बहुत कम करते हैं, कभी कभी जरूरत होती है जब तो अगर बस में नहीं बैठते तो फिर क्या इस्तेमाल करते हैं अगर आपने कहीं आना जाना हो? करीबी करता हूँ तो बाइक पे जाता हूँ। बाइक पर आना है। अच्छा बाइक वालों के लिए कितनी सहूलत हो गई थी जब ये रेड बसेस आई हैं और उसके बाद 50 रुपए किराया था, काफी सहूलियत बचत हो जाती थी? जी। लंबे सफर वालों के लिए तो बचा ही है ना। फिर क्या हुआ? टावर तक जा रही है, टावर से आ रही है, ज़ाहिर सी बात 300 का लोगों ने पेट्रोल फूकना तो उससे बेहतर 100 रुपये ही बेहतर है। ठीक है। अच्छा हमने देखा है कि अब किरायों में इजाफा हो गया, जी, उसकी वजह से परेशानी हो रही है। ज़ाहिर सी बात है, होगी। आपने वहाँ कहाँ को से जिनकी- कहाँ तक जाना था? मैं तो अभी इसके आखिरी स्टॉप जाऊँगा। आप कहाँ से चढ़े हैं? जीना से जिना से चढ़े हैं और आखिरी स्टॉप क्या है इसका? 4 नंबर खोखराबाद। पोखरा पार उतरेंगे आप। तो ये मुझे बताइएगा कि जो कीमतें बढ़ी हैं, ये जो किरायों में इजाफा हुआ है, इससे क्या परेशानी हो रही है गरीब आदमी? ज़ाहिर सी बात है, इनकम किसी की है नहीं है, लोग सैलरी में 25,000 30,000 40,000 ऐसे काम कर रहे हैं, 7-8 हज़ार रुपये ये रेंट लग जाता है, 60,000 रुपये मकानों का लग जाता है, बचता है क्या? बच्चों की फीसें हैं, घर है, 100 मसले होते हैं, तो 30-40 हज़ार वाले तो मुश्किल ही है। किराया कम करना चाहिए। किराया बेहतर तो होना चाहिए, जो 80 वाला वो बेहतर होना चाहिए, 100 वाला तो बेहतर है। कितना टाइम हो गया आपको बस रेड लाइन कितने तकरीबन हफ्ता 1.5 हो गया। मैं तो कंटिन्यू कर रहा हूँ, पहले से भी कर रहा मतलब जब से बस सर्विस का आगाज हुआ है तब से कर रहे हैं? हूँ, इससे पहले भी करता था। ठीक है। तो मुझे बताएं कि अब चूंकि किरायों में इजाफा हो गया है तो कितनी मुश्किल होती है अब? अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ भी नहीं होगा, बस वैसे सिर्फ वो ड्रिल है, क्या है? ड्रिल है, काम ड्रिल है, करने वालों ने कर लिया और बताए बगैर किसी को, चुप के रात को ऐलान कर रही पाकिस्तान है। इस तरह होता है भाई, पहले लोगों को मैन तो बनाए। तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए जिससे जो है वो तो- आवाम को थोड़ी जितना जरूरत होती है उस हिसाब से करना, नहीं अपने नहीं कि जैसे नवाबजादा नसरुल्लाह खान है, कोई नवाबजादा नहीं है, आराम से थोड़ा थोड़ा करने तो फिर भी कुछ दिमाग मानता है यार। आवाम का यही कहना है कि आवाम जो है वो अब तक जिस तरह की सूरत हाल है, जब ये पीपल बस सर्विस आई थी लोग थोड़े से मुतमईन ज़रूर थे कि सहूलियात उनको, सफ़री सहूलियात उनको फराहम की जाएंगी, लेकिन अब जो हैं वो लोग मुश्किलात का शिकार इसलिए भी हैं क्योंकि बस का किराया जो है वो 50 रुपये से अचानक 70 रुपये बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया गया है। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त तो एक ब्रेक हमारे साथ।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं रेड बस सर्विस के किरायों में जो इजाफा हुआ है, जिसमें 50 रुपये से बढ़ाकर 1 फरवरी से किराया अचानक से जो है वो 120 रुपये कर दिया गया है। और लोग जो हैं वो इससे काफ़ी ज़्यादा नाला हैं, क्योंकि अचानक से 50 रुपये से 120 रुपये किराया हो जाना मतलब कि 70 रुपये का इजाफा एक रूट का लोगों पर हुआ है। तो उस पर हम लोगों से बात करके जान रहे हैं कि उनको क्या मुश्किलात या परेशानियाँ हो रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या करते हैं आप? मैं इलेक्ट्रिशियन हूँ। रोज़ाना आप ट्रैवल करते हैं? जी हाँ बिल्कुल। तो कहाँ से लेकर कहाँ तक जाते हैं आप? मैं काला बोर्ड से डाकियार्ड जाता हूँ। काला पुल से डाकियार्ड जाना? काला बोर्ड से डाकियार्ड जाता हूँ। काला बोर्ड से डाकियार्ड। अच्छा, तो पहले आप कितने रुपए में जा रहे थे? पहले मैं 80 रुपये में जा रहा था, अब 120 रुपये में जा रहा हूँ। अब 120 रुपए हो गए। तो ये आप जब आप काला बोर्ड पर उतरते हैं तो काला बोर्ड से आप बस चेंज करते हैं अपनी, अब घर पास ही है? घर पास ही है। घर पास ही है। अच्छा, ये जो अचानक से किराए बढ़ गए हैं, इसकी वजह से लोग जो बात कर रहे हैं उस पर क्या कहेंगे आप? मैम पहले तो ये है कि महंगाई के हिसाब से देखा जाए हर चीज़ महंगी है, ठीक है। रही बात किराए की, तो जाहिर सी बात है ये लोग भी मजबूर हैं भाई, ये लोग भी ड्यूटी कर रहे हैं, जो इनके टिकट के ऊपर मेंशन किया जाता है वही लेंगे ये भी, ठीक है ना। अब बहुत से कंडक्टर ऐसे होते हैं जो 80 की जगह 120 ले लेते हैं। कुछ ऐसे भी हैं इसमें कि अगर आपके पास नहीं है तो वो जो है 80 से कम में ही चले जाते हैं, ठीक है। तो महंगाई तो पूरे पाकिस्तान में, ठीक है। अब इस पे किराए के ऊपर ही क्या है, आप और चीज़ें देख लें, ठीक है ना। राशन को देख तो लें। आप लोग क्या चाहते हैं कि किराए में थोड़ी कमी होनी चाहिए? अच्छा बात है, हर कोई चाहेगा ये किराए में कमी हो, कम से कम जो किराया हो, ये इसका डाकियार्ड का या सदर का किराया जो है वो 50 रुपीज़ ही होना चाहिए। 50 रुपीज़ ही होना चाहिए, ताकि आवाम जो है वो इत्मीनान से सफ़र कर सके। क्योंकि हम नॉर्मली हर चीज़ की जब बात करते हैं, महंगाई की बात करते हैं, तो महंगाई हर तबके को इफेक्ट करती है, लेकिन यूँ 40 या 70 रुपए का बढ़ जाना अचानक से, ये आवाम के लिए परेशान कुन ज़रूर है। और लोग बड़े खुश भी थे, और लोगों की तवक्को यही है कि किराया जो है वो कम होगा और आवाम को जो है वो थोड़ी सहूलियत मज़ीद दी जाएंगी। ज़रा मज़ीद आगे बढ़े। अच्छा, मुझे बताएं कि ये कहाँ से कहाँ सफ़र कर रहे हैं? हमारा रोज़ का सफ़र है, यहाँ से जाते हैं फिशरी, मछली की दुकान है, वहाँ काम करते हैं ना। हाँ। पहले किराया था 100 रुपये, अभी इन्होंने 20 रुपये बढ़ा दिए हैं ना। 120 रुपये कर दिया। जी, यकीन करें दिहाड़ी वहाँ मिलती है हमें 1000 रुपये, तो किराया निकल जाता है 200 रुपये। हाँ। खाना पीना भी अपना ही है वहाँ पे, तो किराए पे कोई ये कमी हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो आप मुर्गा लेके जा रहे हैं, ये मुर्गा लेके जा रहे हैं, ये वहीं पे ही था। वहाँ पर क्या आपने खरीदा है मुर्गा? जी जी खरीदा था, दुकान से घर लेके जा रहे हैं, घर यहाँ पे खोपराबाद चाक। अच्छा, तो आपने कहा कि अब खुद एसी वाली गाड़ी में जा रहे हैं, तो जरा मुर्गे को भी मुर्गे को भी सफर का इन्होंने अलाउ किया या तंग मंग किया इन्होंने? नहीं, कुछ भी नहीं कहा। कुछ भी नहीं कहा? कुछ भी नहीं कहा। ठीक है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये किराए जो है वो कम होने चाहिए ताकि हम आपको सहूलियात कम होने चाहिए ना। रोज के आने जाने वाले हैं ना, आखिरी स्टॉप है हमारे बस का, वहाँ पे भी आखिरी स्टॉप पे उतरते हैं ना, तो किराया मुनासिब होना चाहिए। किराया जो है वो बेहतरी भी काफी हुई थी उस दिन भी कंडक्टर के साथ, लेकिन उन्होंने कहा आगे आप शिकायत दें ना, जो इनका वो है ना ऑफिस। आप लोगों ने की शिकायत? नहीं, शिकायत नहीं करी। शिकायत करने जाए काम पे जाए, क्या करे गरीब आदमी। यही मसला है, यही परेशानी है लोगों को, जिसका लोगों को सामना जो है वो करना पड़ रहा है। यहाँ पर हम लोग आज के प्रोग्राम में मौजूद थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि जिस तरीके से रेड लाइन और पीपल्स बस सर्विस का आगाज़ किया गया था वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील मेमन साहब की जानिब से, और हमने देखा कि लोग काफ़ी खुश भी नज़र आए, काफ़ी इत्मीनान में भी नज़र आए। बसेस की तादाद पहले लगा के कम है, उसमें भी इजाफा किया गया ताकि आवाम को मज़ीद सहूलियात दी जाएँ। उसके बाद रूट्स का तयन किया गया, रूट्स को चेंज किया गया, तमाम तर कोशिशें की गई कि आवाम को जो है वो बेहतर से बेहतरीन सहूलियात दी जाएँ। और आवाम बहुत खुश भी थी, क्योंकि किराया जो है वो 50 रुपये था, और आपने कराची में कहीं भी जाना है, किसी भी रूट पे आपने जाना है तो 50 रुपये किराया होता था। लेकिन अब अचानक से 50 रुपये से किराया बढ़ाकर जो है वो 80 रुपये, और 80 रुपये से बढ़ाकर जो है वो 120 रुपये कर दिया गया। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है तुम्हारा? ज़ुएब। कितना अर्सा हो गया काम करते हुए? मेरे को 5 महीने हो रहे। 5 महीने हो गए। तो कोई प्रॉपर ट्रेनिंग वगैरह होती है, क्या सिलसिला कार है? पता नहीं, यहाँ पर ये हमारे कुछ समझ में नहीं आ रही, ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या हिसाब है। अभी किराया भी इन लोगों ने बढ़ाया हुआ है। हमारे को खुद इससे जो है ना, जो क्या बोलते हैं, लोगों के मतलब मुश्किलात हमारे को झेलने, लोग तो हमारे को ही सुनाते हैं, इनको कुछ तो बोल लोग नहीं क्या सकते। कहते हैं जब आप जो है क्या करते हैं, 2-3 गाली दे के उतर जाते हैं, कुछ चढ़ते हैं तो 4 बातें सुना कर बैठते हैं। पहले लोग हंसते खिलते थे, अभी जब से किराया बढ़ा हुआ है सबका मुंह उतरा हुआ है, कोई तो बात लोग ही जब तुम किराया मांगते हो, लोग 50 रुपए निकाल के देते तो उनकी उनको बोलते हो? रिएक्शन ऐसे हो जाती है जो है ना,
क्या बोलो भी बता भी तो नहीं आप सकता लोगों को जब किसने किराया कहा है कि मतलब कब हुआ ये, किस तरीके से आप लोगों को पता चला कि किराए में इजाफा हो गया, अब इतना ही पैसे ले? अनाउंसमेंट हुई है ना किराया बढ़ने से पहले, हम्म। तो पहले 50 और 100 वाली टिकटें थी, अभी 80 और 120 वाली टिकटें। तो मुझे बताओ, जब से किराया बढ़ा है लोगों की तादाद कम हुई है बस में? तादाद तो कम हुई है, लेकिन जो कैश है ये ट्रिपल हो गया। किराया ज्यादा हो गया मतलब आपको भी भीड़ लग... कम हो गया, लेकिन कैश इनका ट्रिपल हो गया। मतलब भीड़ कम, ऑब्वियस सी बात है ना, भीड़ तो कम होगी क्योंकि भीड़ जब कम है, किराए में लेकिन इजाफा कैश तो होगा। डबल ट्रिपल हो गया ना। हाँ, तो ये बताओ कि तुम्हें क्या लगता है, जब तुम रोजाना की बुनियाद पर हर रूट पर जो है वो तकरीबन 100 से 200 लोगों को मिलते होंगे बस में, मिलते होंगे। तो उनकी परेशानियां सुनकर क्या लगता है क्या होना चाहिए? शुरू में तो चढ़ते हैं, कुछ तो किराया सुनकर उतर जाते हैं बाज औकात, लेकिन जो चढ़ते हैं मेरे साथ सवारी करते हैं वो हंसी खुशी में खुशी जो है ना 120 रुपया भी देंगे मेरे को, क्योंकि मैं अपनी बातों से उनको ऐसे करता हूँ, हंसाता हूँ, खिलाता हूँ उनको, जो है ना समझ गए ना, उनको एंटरटेन करता हूँ। मतलब एंटरटेन भी करते हो, तुमने कहा कि कोई आया है तो भाई परेशान ना हो, सैड ना जाए। हाँ, सैड नहीं जाओ। देखो ज्यादा बहस करने वाले जो है ना, चिपकने वाले, तो उसको 80 काट के उससे जान छुड़ा लेते हैं, ऐसे ही करते। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। प्रोग्राम का सिलसिला जारी है, वक्त एक ब्रेक का हमारे साथ। कैसे हैं आप अंकल? मुझे पता है कि आप रोजाना बस में सफर करते हैं। जी जी। तो ये जो बस स्टॉप हमने देखा है नहीं बने हुए, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका कि बने होने चाहिए, नहीं बने हुए कराची शहर में? बनने चाहिए, एक पुल भी होना चाहिए। यहाँ पे रोड क्रॉस करना बड़ा मुश्किल है, यहाँ रश होता है, कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है यहाँ पे। अच्छा, हमने देखा है कि जब सुबह ऑफिस का टाइम होता है या शाम का टाइम होता है, यहाँ पर इतना रश हो जाता है, लोग खड़े भी होते हैं, आधी रोड जो है वो आधी रोड पर लोग ही खड़े होते हैं। तो अगर बस स्टॉप्स बनते हैं तो क्या सहूलियात होंगी मर्दों को, खवातीन को? सहूलत होगा, हर किसी को अपना जो है आसानी हो जाएगी, और गाड़ी पकड़ना भी आसान होगा, जगह जगह लोग खड़े नहीं होंगे, स्टॉप पे ही होंगे, यही आसानी होगी, और टाइम पे पहुंच भी पाएंगे, जगह जगह गाड़ियों को भी रुकना नहीं पड़ेगा। ऐसा ही है जी जी। क्योंकि पूरी सड़क पर जब लोग खड़े हुए होते हैं तो बस को भी समझ नहीं आता कि बस से रुकना कहाँ पर है। बस एक सेकंड, दो सेकंड के वक्फे के बाद जो है वो रुक रही होती है। यहाँ पर जरा मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा। सर जी, बस में ही सफर करते हैं? हाँ जी, बस में सफर करते हैं। सारी जिंदगी बस में सफर किया है? हाँ बेटा, बस में सफर किया है। अच्छा, ये कराची शहर में हमने देखा है कि बस स्टॉप्स नहीं बने हुए, कुछ बने हुए कुछ जगह पर, बाकी पूरा शहर जो है वो बस स्टॉप के बगैर है। जहाँ जिसका दिल करता है वो खड़ा हो जाता है, बस को हाथ दे रहा होता है। तो मुझे बताएं, बस स्टॉप बनने चाहिए, नहीं बनने चाहिए? बस स्टॉप बेटा बनने चाहिए, अच्छी बात है, आवाम के लिए सहूलत होगी उसमें। कम से कम वो बेचारी जो लेडीज़ें हैं, जो बच्चों के साथ होती हैं, या बूढ़े लोग हैं जैसे हम जैसे, कम से कम उनको ये तो रिलीफ मिलेगा ना, वन साइड हो खड़े हो जाए। अब गाड़ी उधर से आ रही है, कोई रास्ता बीच में खड़ा हुआ है, कोई पता ही नहीं है वहाँ खड़े होना है या वहाँ खड़े होना है। तो ये तो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध गवर्नमेंट है, तो उनको देखना चाहिए कि भाई आवाम का वैसे नारा लगाते हैं ताकत का सर चश्मा आवाम, अब तो भाई आवाम के लिए कुछ करो भी तो ना। तो ये आवाम को सहूलियात कब मिलेंगी? ये तो बहुत बुनियादी सहूलियात है। बिल्कुल बेटा, बुनियादी सहूलियात है। अव्वल निज़ाम तो ये कि कम से कम ट्रैफिक का जो निज़ाम है, जो सिस्टम है, वही आज तक हैंडल नहीं कर पाए। सही मानों में इतने लोग रोजाना मर जाते हैं, तो ये स्टाफ के ऊपर कहाँ से जो है वो फोकस करेंगे? ये तो तमाम आवाम की ये तो मेजर प्रॉब्लम है ये ट्रांसपोर्ट का, आम आदमी के लिए। और पता ही नहीं चलता, हर आदमी हर काम अपनी मनमानी कर रहा है, नहीं पता चलता कौन से कहाँ कितना किराया जाए क्या नहीं, कोई सिस्टम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, बस जो जैसा चल रहा है गाड़ी चलने दो। ऐसा नहीं है आवाम हमने देखा है, मुझे ऐसा लगता है जो आवाम आवाज नहीं उठाती ना जुल्म के खिलाफ या ना इंसाफी के खिलाफ। देखिए मेरी बेटा, बात ये देखो, मेरी तो उम्र हो गई खत्म, मुझे तो आज नहीं कल कब्रिस्तान जाना है। बात ये है कि आवाम है ना, नहीं मेरी तो उम्र एंड हो गया, आपका भी बहुत कुछ कर। बात ये कि यहाँ सच बोलने वालों को तो जूता मार दिया जाता है। अब आवाम उठे कहाँ से? ना आवाम को पानी दिया जा रहा है, पानी खरीद के पी रहे हैं, गैस के बिल इतने दे रहे हैं, गैस आ नहीं रही है, बिजली इतनी भर के दे रहे हैं, बिजली आ नहीं रही है। क्या तो भाई आवाम को तो तुमने वैसे जीते जी मार दिया। आवाम आवाज़ के लिए निकलती है तो वो डंडे वाले आ जाते हैं, रेंजर पुलिस मारने के लिए आ जाती है। तो आवाम निकले कहाँ से, किसके लिए निकले? जिनको बोलने के लिए आवाम निकलती है वही मार रहे हैं। तो आप कह रहे हैं आवाम की सुनने वाला कोई नहीं है?
गरीब की आवाम- सुनने वाला कोई नहीं है। गरीब की सुनने मुझे वाला अपनी कोई नहीं गरीब की है। सुन बेटा कोई नहीं, अल्लाह खुश रखे आपको। बहुत शुक्रिया सर जी आपका। यहाँ पर जब भी कहीं पर बस स्टॉप मौजूद होता है तो हमने देखा है कि बस स्टॉप पर खवातीन और मर्द हजरात जो है वो घंटों घंटों खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से जो है वो उनको भी मुश्किलात होती हैं। खवातीन जो है उनके हाथ में बच्चे भी होते हैं। ये मुश्किलात का सामना जो लोगों को करना पड़ा है वही जानने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। आप बस में सफर करते हैं? जी। कितना टाइम हो गया है आपको, मतलब शुरू से बस में सफर करते हैं या अभी अभी जरा नया नया? मैं 5 साल हो गए बस में सफ़र करता हूँ। यहाँ पर मलिराट पे हर दिन मैं आता हूँ। रोड यहाँ पर बहुत जाम होता है। यहाँ पर रिक्शे वाले बहुत सारे खड़े होते हैं, ट्रैफिक वाले आते हैं, उस टाइम आते हैं जो कोई कभी इनका अफसर आता है, एसपी आता है या डीएसपी या ये आता है तो उनके लिए प्रोटोकॉल में आ जाते हैं, रोड खाली कर देते हैं। वैसे ही ये पूछने वाले नहीं है, वो चले जाते हैं। वही कोई अच्छा तो मुझे बताओ ये जो बस स्टॉप्स हैं, अब हमने देखा है कि कोई भी बंदा बस का इंतजार कर रहा है, वो रोड पे खड़ा हुआ है, खड़ा ही हुआ है, 2 बंदे यहाँ खड़े हुए, 4 बंदे वहाँ खड़े हुए, 4 बंदे वहाँ खड़े हुए, तो बस स्टॉप्स का होना कितना ज़रूरी है? इसका बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे फैमिलीज आते हैं जिसके पास छोटे बच्चे होते हैं, ऐसे बूढ़े आदमी आते हैं जो बेचारे व्हील चेयर में, मैंने उस दिन देखे व्हील चेयर में बेचारे खड़े हुए थे काफ़ी टाइम से। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे मसाइल है जो सिंध गवर्नमेंट ने इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। सिंध गवर्नमेंट को चाहिए कि ये मसलों के ऊपर हल निकाले। यहाँ पर बस स्टॉप बनाना चाहिए। यहाँ पर काफ़ी सारे मुश्किलात है जिससे आवाम को बहुत परेशानी हो रही है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर जो बस स्टॉप मौजूद है वो भी ज़रा आपको दिखाते हैं कि वो किस हालत में है, और मज़ीद लोगों से भी यहाँ पर बात करते हैं। ये अगर मैं आपको बस स्टॉप पे बात करूँ, मलिर हॉल पे इस वक्त मैं खड़ी हुई हूँ। यहाँ पर बस स्टॉप की हालत ये है कि ये आवाम की सहूलत के लिए बनाया गया है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तो कचरा बहुत ज़्यादा है, और साथ ही साथ आपको नज़र आ रहा होगा कि पीछे की सहूलियात, पीछे के मनाजिर क्या हैं। और अगर मैं इस बस स्टॉप की बात कर लूँ तो आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई 3 जगहें खाली हैं जहाँ पर जो है वो लाइट ने होना था। अब यहाँ पर अगर अभी तो दिन की रोशनी, अगर आप रात के औकात की बात करते हैं तो ये चूंकि इतने कॉर्नर में बनाया गया है, और साथ ही साथ पीछे यहाँ पर हमने अक्सर और बेशतर देखा है जब भी कराची वाले यहाँ से गुजरते हैं, देखा होगा यहाँ पर मंशात के आदि अफराद बैठे नजर आते हैं। तो यहाँ पर खवातीन किस तरीके से बैठती हैं या बैठती होंगी और कितना वो अपने आप को अनसेफ फील करती होंगी, इसका अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। क्योंकि ये जो बस स्टॉप बनाए जाते हैं आवाम की सहूलत के लिए बनाए जाते हैं, क्योंकि बसेस जो हैं वो आधा घंटा लेट आ रही होती हैं, 15 मिनट लेट आ रही होती हैं, या अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो है अगर बस में सफ़र भी कर रहे होते हैं तो वो खड़े होकर सफ़र कर रहे होते हैं, क्योंकि आवाम के पास इतनी सहूलियात नहीं है। लेकिन जब वो दूसरी बस का इंतजार करने के लिए बस स्टॉप को ढूंढते हैं तो बस स्टॉप के हालात कुछ ऐसे नजर आते हैं। तो यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं जरा क्विकली उनसे भी बात कर लेते हैं कि वो सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई आप सफर करते हैं बस वगैरह पे? जी जी करते हैं। तो ये वाला जो बस स्टॉप है इसके बारे में जरा मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कौन बैठता है आगे? यहाँ पे आवाम बैठ जाती है आगे, क्या करे, कम से कम बैठने की जगह तो है, रोड पे तो कोई नहीं बैठ सकते। तो ये बस यहाँ पर बनाए हुए हमने अक्सर देखा है कि मंशात के आदि अफराद यहाँ पर बैठे हुए नजर आते हैं। मंशियात के आदि अफराद तो पूरी कराची में, वो पीछे भी बैठे होंगे, आगे पीछे हर जगह पे। तो ना यहाँ पर लाइट है हाँ और यहाँ पर मंशात के आदि अगर अफराद बैठते हैं तो जो फैमिलीज आती हैं जो इन्होंने बस में ट्रेवल करना होता है, तो ये तो फिर हमारे गवर्नमेंट को चाहिए इस चीज पे थोड़ा तवज्जो दे, ये बस स्टॉप पे थोड़ा कुछ इस पे खर्चे करे। लाजमी बात है, रेड बस चलती है, लाखों करोड़ों रुपए दिन में, तो लाखों रुपए तो कमाते होगा, करोड़े नहीं है, लाख रुपए तो वो कमाते हैं। एक बस तो नहीं है, पूरी कराची में हजारों बसें चल रही है, उनके पास पैसा बहुत है, सब कुछ है, इतना तो उनके लिए ये नहीं है। लाजमी बात है इनके लिए कोई इन्वेस्टर वगैरह भी हो सकते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई जैसे पेप्सी वगैरह और भी बड़े, वो भी जो है ना, अगर गवर्नमेंट उनको कह दे कि आप थोड़े तो वो भी कर सकते हैं, ये खर्चा वगैरह तो वो भी कर सकते हैं स्टाफ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। भाई आप क्या कहोगे, बस स्टॉप कितने जरूरी है आवाम के लिए? बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये है, ये बहुत सारे होने चाहिए पूरे कराची में। सिंध गवर्नमेंट तो माशाल्लाह बाकी इदारों से अच्छा है, पैसा भी है अच्छा खासा। तो ये है, जब इतनी सहूलत दी है गाड़ियों की तो ये किराया भी थोड़ा कम करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते इस वजह से। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। हम लोग जो हैं वो इस वक्त आपको बता भी रहे थे, दिखा भी रहे थे लोगों से बात करके कि लोग क्या कहते हैं, और साथ ही साथ कराची शहर में ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसका हिस्सा होती हैं, जिनमें बस स्टॉप का होना, पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ का होना, और जो ट्रांसपोर्टेशन जो नॉर्मली लोग यूज़ करें, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करें, उनके लिए किराए मुनासिब होना, ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़रूरी हैं। लेकिन हमेशा ये होता है कि एक बात पर तवज्जो दी अगर जाती है तो दूसरी बात पर को जो है वो बिल्कुल ही निगलेक्ट कर दिया जाता है। आज के प्रोग्राम में हम यही बात कर रहे हैं और आगे ज़रा बढ़ते हैं,
जरा फुटपाथ पर चलने वाले लोगों से बात करते हैं, जरा पैदल चलने वालों से बात करते हैं, उनसे जानते हैं, क्योंकि हमने ये बस स्टॉप का हाल तो देख लिया है, पैदल चलने वालों के लिए कैसे फुटपाथ यहाँ पर मौजूद है ये भी जानेंगे। लेकिन अवश्य ब्रेक का वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं मुकम्मल ट्रांसपोर्टेशन के हवाले से, और ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि कराची शहर में बहुत बड़ी तादाद है उन लोगों की जो कि पैदल सफ़र करते हैं, पैदल चल रहे होते हैं। लेकिन पैदल कहाँ चल रहे होते हैं? आपको नज़र आता होगा कि पैदल सड़कों पर जो है वो चला जा रहा होता है, लेकिन जो है वो पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाए जाते हैं ताकि जो है वो आवाम उससे फ़ायदा उठा सके। अनफॉर्चुनेटली कराची शहर में फुटपाथ पर जब ट्रैफिक जाम होता है तो आपको बाइक्स चलती हुई नज़र आती हैं, और फुटपाथ या तो आपको नज़र ही नहीं आते, और अगर आते हैं तो इस खस्ता हाली का शिकार होते हैं कि आवाम उस पर चलती ही नहीं है। अब जैसे इस फुटपाथ की अगर हम बात कर लें, जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही थी, आपको दूर दूर तक नज़र आ रहा होगा कि फुटपाथ तो मौजूद है लेकिन यहाँ पर चल कोई नहीं रहा है। जो भी लोग आपको चलते हुए नजर आएंगे वो सड़क के बीचों बीच आपको चलते हुए नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि एक तो इस फुटपाथ की हालत ऐसी नहीं है, दूसरा यहाँ पर झोंपड़ियाँ भी हैं, पथारे भी यहीं पर लगे हुए हैं। यहाँ पर जो लोग बैठे हुए जरा क्विकली उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। भाई मुझे बताइए, कराची शहर में आपने फुटपाथ का कल्चर देखा है? कराची में फुटपाथ मौजूद है जहाँ पर पैदल चलने वाले लोग चलते हैं? मौजूद थे, लेकिन उस पर पैदल से ज़्यादा जो है ना बाइक्स व्हीकल्स वगैरह चलती है, और या तो जो है ना लोग वहाँ पर ठेले वेले लगाए हुए हैं, तो इस वजह से जो है ना वो रुझान ख़त्म होता जा रहा है जो पैदल चलने वालों का होता है। इसकी वजह से जो है ना पैदल वालों को चलने के लिए रोड पे चलना पड़ता है, तो फिर एक्सीडेंट वगैरह के वाक़यात होते रहते हैं। अच्छा, पैदल चलने वालों को जो है नॉर्मली कराची शहर में हमने देखा है कि पता ही नहीं होता कि जैसे आपने बात की ना, इंक्रोचमेंट हुई भी होगी या वहाँ पर पथारे लगे हुए होंगे, तो ये जो पैदल चलने वाले लोग हैं इनको भी तो मुश्किलात होती हैं। आप सड़क के बीचों बीच आप चलते हैं, किसी ना किसी हादसे का शिकार हो जाते हैं आप। बिल्कुल मुश्किलात होती है, लेकिन इसमें क्या किया जाए, इसमें कानून नाफिज करने वाले इदारों को चाहिए कि वो जो है इंक्रोचमेंट के खिलाफ कुछ करें, लेकिन वो कुछ करते ही नहीं है। या वो अवाम, हमारी अवाम भी उनके साथ ही है, वो भी ना कुछ बोलती है कि किसी तरह वो खड़े होकर कुछ बोले कि भाई ये क्यों इंक्रोचमेंट कर रहे हैं, 2-4 बंदे जमा होकर इनके खिलाफ कुछ बोले, कोई कुछ बोलता नहीं है। तो इसमें ना हम कानून नाफिज करने वालों के खिलाफ कुछ बोल सकते हैं, ना हमारी अवाम को। गलती हमारी अवाम की अपनी है, किसी में शऊर की, सारी सबसे बड़ी बात शऊर की कमी है यहाँ कराची में। अच्छा ये बताइएगा, जैसे हम आज के प्रोग्राम में पूरी ट्रांसपोर्टेशन पे बात कर रहे हैं, ना कराची शहर में बस स्टॉप इतने मौजूद हैं, ना कराची शहर में कोई फुटपाथ सलामत है, तो मुझे बताएं कि जो सफरी सहूलियात आवाम को दी जाती हैं वो कहाँ जाता है, वो क्या सफरी सहूलियात? सफरी सहूलियात के कुछ भी नहीं है यहाँ पर। आपको अभी पीपल बस जो है ना वो दी गई थी, लेकिन उसका रेंट ही है कि 6 महीने 7 महीने के अंदर इतना बढ़ा दिया, बस 20 स्टॉप उसका कर दिए जो 15 किलोमीटर बनते हैं, और किसी को समझ नहीं आ रही कि उसका रेंट इतना क्यों हो गया एकदम। और दूसरा ये सफरी सहूलियत क्या है कि यही जो है ना जगह जगह पे जो है ना खड़े हो जाते हैं स्टे करने के लिए, फिर जो है ना जब उतारने का टाइम आता है लोकल बसेस से, तो वो जो है ना इतनी स्पीड में होते हैं कि वो गिरने के वाक़यात हो जाते हैं। कोई जो है ना यहाँ पर सहूलियत नहीं दी जा रही, बस वो आवाम को कोई सहूलियत नहीं दी जा रही, आवाम को सहूलियत नहीं दी जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे सर जी आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। सर जी, कराची की सड़कों पर चलते हुए कितनी जिंदगी गुजर गई आपकी? तकरीबन 24 साल गुजर गए। 24 साल गुजर गए। मुझे बताएं कि ये जो कराची में फुटपाथ हमने देखे हैं जिस हालत में है, उस पर पैदल चला जा सकता है या नहीं? नहीं चला जा सकता है। यहाँ तो जगह जगह फुटपाथों पे ठेले लगे हुए हैं, पथारे लगे हुए हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। ना कोई हमारा ट्रैफिक का निज़ाम सही है, ना कोई बस अड्डा है ऐसा कि जहाँ बंदा खड़ा होकर बस की वेटिंग करे फिर बैठे बस में, वो चीज़ भी नहीं है यहाँ पे। कराची एक रोशनियों का शहर था पहले किसी दौर में, अब कराची में बंदा दाखिल होता है तो कचरे के ढेर नजर आते हैं, तो बंदा बोलता है ये कराची शहर आ गया है, कराची शुरू हो गया। ये बताएं ना, ये कराची है, जैसे आपने बात की रोशनियों का शहर, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। बिल्कुल, कराची पूरे पाकिस्तान को चला रहा है, लेकिन कराची को कोई भी नहीं चला रहा है। तो ये आवाम को सहूलत कब मिलेगी? ये तो बुनियादी सहूलियत है। ये नहीं मिलेगी आवाम। ये ऊपर जो हमारे मुसल्लत किए हुए जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, सबसे पहले ये सही हो जाए, ये चोरी करना बंद कर दें, मुल्क ठीक हो जाएगा। इनकी चोरी है, चोरी की वजह से मुल्क ठीक नहीं हो रहा है। छोटे से लेके बड़े इदारे तक हर कोई खा रहा है। अच्छा, हमने देखा है जैसे फुटपाथ अगर बने हुए हैं, जरा सा ट्रैफिक जाम होता है, सारे मोटरसाइकिल सवार जो हैं फुटपाथ पे चले जाते हैं। क्यों? आगे ट्रैफिक जाम है ना, रोड पे उनको जगह नहीं मिल रही है ना जाने की, तो फुटपाथ पे वो पैदल चलने वालों को आकर, लेकिन वो भी छीन लिया। तो पैदल चलने वाला पैदल नहीं चल सकता, गाड़ी में बैठो, आजकल रिक्शे चलाए हुए हैं, बोले इनमें बैठो बस सफर करो, पैदल चलना छोड़ो, मुकम्मल छोड़ दो। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? जी मुझे पता है, हम आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं कि जो पैदल चलने वालों के लिए कराची
हर जगह पूरी दुनिया में ही फुटपाथ बनाए जाते हैं। कराची शहर में जो फुटपाथ बनाए गए हैं, आपको लगता है इन पर लोग पैदल चल सकते हैं? नहीं। कितनी मुश्किल होती है पैदल चलने वालों को? बहुत होती है। क्या कहना चाहेंगी कि फुटपाथ होने चाहिए या नहीं? होने चाहिए चलने के लिए। यहाँ तो बाइकें चलती हैं, लोग तो कम चलते हैं, बाइकें ज़्यादा चलती हैं। और हमने देखा है अक्सर फुटपाथ पर ठेले लगे हुए होते हैं, पथारे लगे हुए होते हैं, उनको आप क्या कहेंगी कि उनको ख़त्म होना चाहिए? हाँ, होना चाहिए खत्म। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से मैं आपसे बात कर रही थी कि फुटपाथ तो मौजूद हैं, लेकिन फुटपाथ पर जो है वो कोई ना कोई पथारा या कोई ना कोई ठेला लगा हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, पूरी की पूरी दुकान, और साथ ही साथ जो है गन्ने का रस आपको मिल रहा है, ये भी फुटपाथ पर ही लगा हुआ है। जो साहब जहाँ पर मौजूद है, जरा उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कितने अरसे से वो इस फुटपाथ वाले यहाँ पर मौजूद है, और साथ ही साथ दुकान यहाँ पर मौजूद है। हमने उनसे बात करने की कोशिश की है, लेकिन वो जवाब देने से इनकारी हैं। और पथारों का मसला और इंक्रोचमेंट का मसला हमारे शहर में बहुत पुराना है। यहाँ पर जो है वो हम चंद और लोगों से बात करके जानते हैं कि उनको किस हद तक मुश्किलात होती हैं जब वो पैदल चल रहे होते हैं। बस का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम मजदूरी करते हैं ना, मजदूरी के लिए खड़े हुए। अच्छा, ये जो पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ बनाया गया है, ये कराची शहर में हमने देखा है इस कदर बदहाली का शिकार है, क्या कहेंगे इस पर? ये तो बंदे के टूटने वाले की जगह है ना, और उधर ट्रैफिक चलेगी, इधर बंदा गुजरेगा। नहीं तो इधर बंदा गुजरेगा ना, उसके लिए बनाया जाता है, लेकिन यहाँ तो बंदा गुजरता ही नहीं है। यहाँ पर जगह जगह ठेले लगे हुए हैं, फुटपाथ पर दुकानें लगी हुई हैं या बाइकें पार्क हुई हुई हैं। वो आप हटा सकते हैं ना, हम लोग तो नहीं हटा सकते। हम कैसे? आप बता तो सकते हैं ना परेशानी क्या होती है? परेशान तो बहुत होती है, मजदूरों के लिए बहुत होती है, और ट्रैफिक वास्ते बहुत होती है, पैदल चलने वालों के लिए हो रही होती है। क्या कहना चाहेंगे कि खत्म होने चाहिए पथारे? वो तो खत्म कर दो ना। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में जो है वो हम लोग बात कर रहे थे तमाम तर लोगों से जो किसी ना किसी तरीके से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं ट्रांसपोर्टेशन से। तमाम तर वो लोग जो कि अपने घरों से कमाने के लिए निकलते हैं, चाहे वो पैदल चलते हों। तो पैदल चलने वालों के लिए फुटपाथ मौजूद नहीं है, क्योंकि वहाँ पर ठेले लगे हुए हैं, पथारे लगे हुए हैं, 5 शॉप्स खुली हुई हैं। बाइकर्स जो है वहाँ पर उन्होंने बाइक स्टैंड बनाया हुआ होता है। और अगर आप पैदल नहीं चलते, अगर आप कोई भी लोकल ट्रांसपोर्टेशन जो है वो लेते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, तो वहाँ पर आपके लिए हर स्टॉप पर जो है वो बस स्टॉप बनाया जाता है कि वहाँ पर जो है वो लोग इंतज़ार कर सकें। क्योंकि कराची शहर में अगर हम पीपल्स बस सर्विस की बात कर लें तो 15-15 मिनट के वक्फे से वो बस आती है, जिसमें आधा घंटा भी लग जाता है। नॉर्मल बसेस की अगर हम बात कर लें, नॉर्मल बसेस भी जो है वो 15 से 20 मिनट लेती हैं। तो वो लोग जो कि अपनी फैमिली के साथ होते हैं, वो खवातीन जो कि बच्चों के साथ होती हैं, रात को निकल रही हैं या सुबह आ रही हैं, तो उनको जो है वो यहाँ पर जब खड़ी भी होती हैं बस स्टॉप पर, तो बस स्टॉप मौजूद ही नहीं होते। और जो बस स्टॉप कराची शहर में मौजूद हैं, उनको भी मंशियात का अड्डा बनाया हुआ है उन तमाम तर लोगों ने जो कि मंशियात के आदी अफराद हैं। साथ ही साथ हमने जो है वो रेड बस सर्विस का आगाज़ जो कि किया गया था, उसके बाद हमने देखा कि लोग बड़े खुश थे। लेकिन वहाँ पर हमने देखा कि किरायों में जो है वो इजाफा किया गया। 50 रुपये उसका किराया होता था, लेकिन वो बढ़ाकर 80 और 80 से बढ़ाकर 120 रुपये कर दिया गया है, जिसकी वजह से लोग जो है वो काफ़ी नाला है। और लोगों का कहना यही है कि लोगों को ये जो बुनियादी सहूलियात होती हैं कि वो अपने घर से कमाने के लिए जब निकलें तो कमाने जाएँ, तो उस कमाने तक पहुंचने और वहाँ से घर वापस आने में उनका महीने का 7-8 हज़ार रुपया लग रहा है, जिसको कम होना चाहिए ताकि वो जो है वो अपने बच्चों के लिए भी कुछ घर लेकर जा सके। और हमें उम्मीद है और हम कहना भी यही चाहते हैं कि इन किरायों में कमी की जाए, ताकि जो वो अफराद जो कि गरीब हैं, जो कि इसमें सफ़र करते हैं, उनको थोड़ी सहूलियात दी जाए। मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा। प्रोग्राम से मुझे दें इजाज़त। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह।